जय हिंद दोस्तों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ओरिजिनल पेपर आ गया, यानी कहे तो कि सबसे ज़्यादा आप लोग के यहां से मिलेगा। तो इसलिए आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, फुल वॉच जरूर कीजिएगा वीडियो को। यहाँ से जरूर आप लोग को 100% कह रहे हैं कि आप लोग के यहाँ से जरूर टकराएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग के प्रश्न जो है, सबसे पहला जारवेलिन एक संस्था थी, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा व्यापारियों की। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र यूनान की स्थापना के बाद किसे वह वहाँ का शासन बनाया था? तो याद रखिएगा, यहाँ राजकुमार ऑटो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि, बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चार ऑप्शन है कि कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स या फ्यूलर। तो राइट आंसर याद कर लीजिएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की कब घोषणा की थी? तो याद रखिएगा, नई नीति की घोषणा कब किया था? 1921 में, 1920 में। तो राइट आंसर 1920 में हो जाएगा। भारत आने वाला पहला व्यापारी कौन था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वास्को डिगामा। ध्यान से देख लीजिएगा, भारत में आने वाला पहला व्यापारी कौन था? तो वास्को डिगामा राइट आंसर, यानी पुर्तगाली था। ठीक है, सबसे भारत में पहली बार कौन आया था? तो पुर्तगाल के लोग, यानी जिसका नाम था वास्को डिगामा। ठीक है, भारत का ये खोज किया था कब? तो याद रखिएगा 1498। इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कौन से जो ऐसा जो है व्यक्ति था भारतीय जो तीनों सम्मेलन में भाग लिया था? तो भीमराव अम्बेडकर, बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। स्वतंत्रता भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा, विलियम वेस्टिंग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागर का जो है प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, स्टोम वैली, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न सब याद रख लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देखिए, ठीक है, एनी बेसेंट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला। यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा 11 का जो होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के किसे जाना जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो याद रखिएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। ये लॉन वेल ऑफ जो है फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो है नेशनल मैंडेला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग के 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। भारत में पहली बार हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो कोलकाता, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे? तो किस कांग्रेस के? तो बेलगांव, बिल्कुल अधिवेशन याद रख लीजिएगा। ठीक है, शिमला समझौता कब हुआ था? तो याद रखिए 1972 ईस्वी में। लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु किस देश में हुआ था? तो किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ताशाकंद, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोग के सामने 20वां प्रश्न, देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, कहता है कि साहब जो है इन्हीं को जो लाला, देखिए शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे सासाराम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शेर शाह सूरी का। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पे है? राजगीर, बिल्कुल याद रखिएगा। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देख लीजिए, मुंबई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ है? तो बिहार और बंगाल से कब अलग हुआ है? तो राइट आंसर याद रख लीजिएगा, 23 का बिल्कुल राइट आंसर कब हो जाएगा? तो बिहार और बंगाल याद रखिएगा 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। किस भारतीय समाचार पत्र ने वार्नक्यूलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दिया था? तो याद रखिए, अमृत बाजार पत्रिका। भारत में पहली बार छापाखाना किन लोगों ने चलाया था? तो याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना % आरक्षण जो है प्राप्त किया हुआ? तो याद रखिएगा 50%, यानी 50%। बेल्जियम के लोग कौन सी भाषा बोलते थे? बेल्जियम के लोग कौन सी भाषा बोलते थे? तो डच, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आज़ादी के पहले भारत में जो है वाड़ों की संख्या कितनी
कितनी थी, तो याद रखिएगा बिल्कुल जो है हमारा राइट आंसर 520 बिल्कुल हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। कहता है कि किसने कहा था भारत की आत्मा गांव में बसती है, किसने कहा था, तो याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में कौन लैंगिक असमानताएं का आधार क्या है, तो लैंगिक असमानताएं का आधार क्या है, तो याद रखिएगा स्त्री और पुरुष के बीच बनावट या दोनों की साक्षरता या दोनों के बारे में प्रचलित रूप से छवियों और सामाजिक भूमिकाएं या दोनों के आर्थिक जो है आधार। तो राइट आंसर याद रखिएगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो याद रखिएगा शक्तियों का विभाजन। देखिए यहाँ पर पंचायती सचिव की जो है संस्थापक का जो संविधान होता है, तो ग्राम पंचायत बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। जो है बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के अनुसार कितने जनसंख्या वाले शहरों के नाम परिषद के गठन किया गया था, तो देखिए याद रख लीजिएगा 40,000 से अधिक। राष्ट्रीय पूर्ण नीति का स्वीकृत हुआ था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 33 का, और यहाँ पे जो होगा 34 का राइट आंसर। देखिए राष्ट्रीय पूर्णवर्ती नीति कब स्वीकृत की हुई थी, तो ध्यान से देखिए 2004 में, 2007 में, 2002 में या 2005 में, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 2007 में। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुआ था, चिपको आंदोलन तो याद रखिएगा उत्तराखंड में हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। दलित युवाओं का संगठन दलित पैटर्न कब बनाया गया था, तो 1972 ईस्वी में। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज जो होता है वो कब अपनाया गया था, तो याद रखिएगा बिल्कुल 22 जुलाई 1947 ईस्वी में। कहता है प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का कब जोड़ा गया था, तो प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह संविधान में जोड़ा गया था। महात्मा गांधी के जो है महत्व की उपाधि, महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब बनाया था, तो याद रख लीजिएगा भारत पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय के बारे में कहा गया है, तो पंचायती राज व्यवस्था में 29 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो याद रखिएगा यह जो है निर्णय लेने के अधिकार किसके पास है, तो याद रखिएगा जनता के पास है, और यहाँ पे राइट आंसर याद रख लीजिएगा। ठीक है, 43 है, 43 का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 44 भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार का मौलिक कर्तव्य है, तो 11 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नगर निगम निकाय एवं पंचायती राज व्यवस्था के निर्वाचन का निष्पक्ष कौन सा है, तो याद रखिएगा राज्य निर्वाचन आयोग। म्यांमार की राजधानी कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे है, तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाता है। ठीक है, म्यांमार की राजधानी कहाँ पे स्थित है, तो बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है, तो स्वीडन की मुद्रा याद रखिए कोरोना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जो है कुल कितने राज्य बांग्लादेश में से सीमा साझा करती है, तो बांग्लादेश से कितने राज्य, 5 राज्य। गिर जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे गुजरात में। याद रखिए कि गिर से गुजरात। नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को के विषय में जो है घरघो और सूची के कब शामिल किया गया था, तो 1909 ईस्वी में। देखिए नागिर नगदी झील बिहार जो है किस जिले में स्थित है, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे जमुई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो याद रख लीजिए बिल्कुल राइट आंसर। गेहूं के उत्पादन में कौन सा अग्रणी राज्य है, तो उत्तर प्रदेश, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गेहूं के उत्पादन में बिल्कुल राइट आंसर। सोना का उत्पादन में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो याद रखिए कर्नाटक, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोदावरी नदी का जो है उद्गम कहाँ है, तो याद रखिएगा त्रिकेश्वर की पहाड़ी में। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन था, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन था, तो याद रखिए मुजफ्फरपुर या शेखपुर या फिर अरवल या फिर जो है शिवहर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आप लोग के सामने 4 प्रश्न दिया गया है, तो याद रख लीजिएगा इसका राइट आंसर जो होगा तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए भारत में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कहाँ से प्रकाशित होता है, तो कहाँ से प्रकाशित होता है, इसका राइट आंसर याद रखिएगा देहरादून। कहता है भिलाई लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, याद कर लीजिएगा भिलाई लौह इस्पात, भिलाई याद रखिएगा छत्तीसगढ़, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन भारत का सर्वोच्च चाय निर्यात पतन है, तो याद रख लीजिएगा इसका क्या हो जाएगा
जाएगा, पारादीप हो जाएगा या नागपुर हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा या कोलकाता। तो राइट आंसर कोलकाता हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या का घनत्व कितना व्यक्तियों प्रति वर्ग किलोमीटर था? तो याद रखिएगा 12,000। यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 11,102 किलोमीटर प्रति व्यक्ति। कहता सोपानी कृषि प्रचलित है, तो कहाँ पे प्रचलित है? तो याद रखिए उत्तराखंड में। अशोक पेपर मिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो अशोक पेपर मिल बिहार के किस जिले में है? समस्तीपुर में। बिल्कुल याद रखिएगा। ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रबर हो जाएगा। देखिए भारत में किस राज्य को भारत का सर्वाधिक जो है कहा जाता है? सर्वविध कहा जाता है। तो राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे जमशेदपुर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है की राजधानी कहा जाता है? तो राइट आंसर याद रख लीजिएगा यहाँ पे बी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में किस स्थान मार्ग में से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो किस मार्ग से होता था? तो याद रख लीजिएगा ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काली मृदा का दूसरा नाम है रेगोर। आग लगने पर आग बुझाने वाला अग्निशामक यंत्र में कौन सा गैस रहता है? तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल याद रखिएगा सी हो जाएगा। भूकंप को किस संयंत्र से मापा जाता है? तो भूकंप को किस संयंत्र से मापा जाता है? तो स्फिनोग्राफ या सेमीग्राफ या हाइड्रोमीटर या हाईग्रेग्राफ। तो सिस्मोग्राफ। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू राज्य के अंतर्गत 5 राज्य आते हैं। यहाँ पे कितने राज्य आते हैं? तो याद रख लीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीमारू राज्य के अंतर्गत बिहार। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब माना जाता है? तो भारत में वित्तीय राज्य कब से कब तक माना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से आप लोग देखते चलिए। आंध्र प्रदेश जो है उसका 71 का आंध्र प्रदेश। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक कहा जाता है? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो हरियाणा। देखिए कहता है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू होता है? तो जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब होता है? तो याद रख लीजिएगा और जो है 76 का विकास हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है विकास यानी गरीबी कैंसर की कौन बताए थे? तो याद रखिएगा भारत में है 78 जो है। भारत में पहली बार बैंकों की राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 69 ईस्वी में। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत का मुख्यालय आर्थिक जो है कहाँ पे था? तो बिल्कुल याद रखिएगा आर्थिक उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर याद रख लीजिएगा। यहाँ पे 80 सबसे लास्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। तो ध्यान से आप लोग देख लीजिए। इतना अगर बना कर जाते हैं तो यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव भी आप लोग के सामने है। तो आप लोग सब्जेक्टिव भी ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग ये आंसर याद कर लीजिएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।